रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और PTI से मुतल्लिक 9 मई के मुकदमे का फ़ैसला तो कर दिया है, लेकिन आज की अदालती कार्रवाई में कमरा अदालत नंबर 1 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े जो वकला हैं वो बार बार क्या इस्तदा करते रहे, क्या इल्तिजा करते रहे और फिर उनकी इस्तदा को, उनकी दरख्वास्त को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से क्यों मुस्तरद कर दिया गया। इस अहम केस की समाअत का अहवाल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। और इसमें एक और नुक्ता भी है कि इमरान खान साहब के वकील को बात करने से रोक दिया गया, इमरान खान के वकील की सरजनिश की गई। ये क्या मामला हुआ कमरा अदालत में, इसकी डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ हम करेंगे जो बुशरा बीबी साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि उन्हें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान वाली अडयाला जेल में जो मैसर सहूलियात हैं वही सहूलियात मुझे भी फराहम की जाएँ। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिनहास साहब ने इस केस की समाअत की है। रजिस्ट्रार ऑफिस के बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त पर एतराज़ात थे। अदालत ने, जज साहब ने इस दरख्वास्त पर समाअत करने के बाद काबिल समाअत होने के कानूनी नुक्ते के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया। जब नाज़रीन अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, चौधरी ज़हीर अब्बास पेश हुए, उस्मान गिल साहब इस केस में पेश हुए। पहले इसी किस्म के मुकदमात में जो है फैसल चौधरी साहब पेश हुआ करते थे, लेकिन चूँकि फैसल चौधरी साहब को इमरान खान साहब ने, बुशरा बीबी साहब ने अपने वकालत से हटा दिया था और ये कहा गया था कि हमें सियासी नहीं प्रोफेशनल वकील चाहिए। तो आज चौधरी ज़हीर अब्बास और उस्मान गिल साहब पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि अडयाला जेल के हुकाम को हमने दरख्वास्त दी बुशरा बीबी साहबा को बेटर क्लास देने की, बेहतर सहूलियात देने की, लेकिन हमारी उस दरख्वास्त पर फैसला नहीं किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि वो जो आपने दरख्वास्त दी उस दरख्वास्त पे क्या फ़ैसला हुआ, उस दरख्वास्त की कॉपी दे दें। जिस पर बुशरा बीबी साहबा के वकील ने कहा कि वो दरख्वास्त तो हमने कोरियर के ज़रिए, क्योंकि बाई हैंड हमसे दरख्वास्त नहीं ले रहे थे, तो कोरियर के ज़रिए हमने वो दरख्वास्त जो है वो अडयाला जेल की इंतज़ामिया को भिजवा दी थी। जिसके बाद अदालत ने इस केस का जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया है। अब बाज़ार ऐसा लगता है कि ये फ़ैसला जब भी सुनाया जाएगा इसमें लग ऐसा रहा है कि अदालत ये फ़ैसला सादिर फरमाएगी कि बुशरा बीबी साहबा की जो दरख्वास्त है उस पर अडयाला जेल के जो हुकाम हैं वो उन्हें बुशरा बीबी साहबा को बेटर सहूलियात देने से मुतल्लिक अपना फ़ैसला करें और उसमें कोई 15 दिन या 1 माह की मोहलत दे दी जाएगी और फिर अडयाला जेल के इंतज़ामिया को बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त पर फ़ैसला करना होगा। उससे अगर बुशरा बीबी साहबा एग्री हुई तो फाबिहा, अगर डिसएग्री हुई तो फिर दोबारा जो है बुशरा बीबी साहबा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करना पड़ेगा। दूसरा नाज़रीन, जो केस आज इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत आया है जिसमें बार बार तारीखें पड़ रही हैं और तारीखें ली जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान की तरफ से। ये नाज़रीन मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान पेश हुए, अकबर स्पैपर पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि आपने इस केस में आज अपने दलाइल देने हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मैंने हाई कोर्ट के अहकामात की जो डिटेल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी हैं, मेरी गुजारिश ये है कि आप दलाइल देने के लिए वक्त दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि 1 साल से ये केस ज़ेर इल्तवा है। ठीक है कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस केस में फ़ैसला करने से रोक रखा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है उसे आगे बढ़ाने से हाई कोर्ट ने नहीं रोक रखा, तो आज आप अपने दलाइल दें। जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आज मौजूद नहीं, कुछ थोड़ा सा वक्त दे दें, मोहलत दे दें, आइंदा जो भी आप तारीख देंगे मैं आके अदालत में आर्गू करूँगा। अब नाज़रीन अदालत ने उनसे ये कह दिया इलेक्शन कमीशन ने कि फिर आइंदा तारीख पर आप तैयार होकर आइएगा और केस की समाअत को 12 अप्रैल तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया। अब जैसा मैंने कि सुबह के व्लॉग में बताया था कि इस केस में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का बड़ा अहम मामला है, अहम मुकदमा है, लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से इस केस में दलाइल नहीं दिए जा रहे। हर तारीख पर जाके अदालत से तारीख ले ली जाती है और दलाइल के हवाले से कहा जाता है कि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स ही मौजूद नहीं, हमें डॉक्यूमेंट्स दें तो फिर हम इस केस के ऊपर बात करेंगे। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल आज इलेक्शन कमीशन में एक मरतबा फिर जो है वो तहरीक इंसाफ वक्त लेके वहाँ से जो है राह फरार उन्होंने अख्तियार की। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो 9 मई के जुड़े जो मुकदमात की समाअत हुई है उसमें आज नाज़रीन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में
3 रुकनी बेंच है जिसने इस केस की समाअत की है। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने, जो कि पंजाब हुकूमत के वकील हैं जुल्फ़िकार नकवी साहब, उन्होंने कहा कि हम इस केस में जो ट्रायल है, हम ट्रायल को 3 माह के अंदर कंक्लूड कर लेंगे, आप डायरेक्शन जारी कर दें। जब नाज़िर पंजाब हुकूमत के वकील ने इस बात को कन्फेस किया और अदालत के सामने आर्गू किया, तो फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं, 3 माह नहीं, हम इसमें डायरेक्शन करेंगे कि 4 माह के अंदर जो ट्रायल कोर्ट है इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं, वो इस केस में कार्रवाई को मुकम्मल करके 9 मई के केसेस का फैसला करें। अब 9 मई के केसेस में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी मुल्ज़मान हैं। 9 मई के केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन आप क़यादत कह लें वो भी मुल्ज़मान हैं, क्योंकि मजमूई तौर पे नाज़रीन इस केस में आपको ये बता दें कि पंजाब की अगर आप मुझसे रिपोर्ट्स पूछेंगे तो 9 मई में पंजाब में मजमूई तौर पे 329 मुकदमात का इंदराज हुआ और सबसे ज़्यादा मुकदमात 9 मई के 67 लाहौर में दर्ज किए गए। रावलपिंडी में 18 मुकदमा दर्ज हुए, मियांवाली में 20 और फैसलाबाद में 34 मुकदमा दर्ज हुए और इन 319 मुकदमात में मजमूई तौर पे 35,962 मुल्ज़मान थे। 11,367 मुल्ज़मान पकड़े गए और 25,595 मुल्ज़मान आज भी 9 मई के जो एक्यूज़ हैं वो आज भी मफरूर हैं, आज तक वो गिरफ़्तार नहीं हुए। और इसमें यह भी बताया गया है कि 307 चलान पेश किए जा चुके हैं और 12 अबूरी चलान जो है 9 मई के मुकदमात में जो है वो पंजाब की हद तक जो है पेश कर दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन ये भी बताया गया है कि 9 मई में पंजाब में के 38 अज़ला में जो नुकसान पहुंचा इमलाक को, उसकी मद में जो रिपोर्ट आज पंजाब हुकूमत ने पेश की है कि 20 करोड़ का नुकसान हुआ। लाहौर में बताया गया कि 11 करोड़ का नुकसान हुआ, रावलपिंडी में 2 करोड़ 60 लाख का नुकसान हुआ और मियांवाली में 50 करोड़ का नुकसान हुआ, फैसलाबाद में 1 करोड़ 34 लाख का नुकसान हुआ। तो ये नुकसान की रिपोर्ट और जितने मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनकी रिपोर्ट भी पंजाब हुकूमत ने इसलिए आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के सामने पेश की है कि ये कोई एहतजाज नहीं था, ये कोई सियासी या डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल रैली नहीं थी, बल्कि 9 मई के दिन जो हंगामे बर्पा किए गए, जो तोड़ फोड़ की गई, पंजाब के 38 अज़ला में जो 319 FIR का इंदराज हुआ है, ये इस बात की अक्कासी करते हैं, इस बात की निशानदेही करते हैं कि एक ही वक्त में, एक ही दिन में सिर्फ एक ही इदारे को टारगेट किया गया। और पंजाब हुकूमत के वकील का कहना यह था कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए ये हंगामे, ये हमले और एक इदारे को टारगेट किया गया। तो जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं, 4 माह के अंदर इस केस का फैसला होना चाहिए, तो फैसल चौधरी साहब जिन्हें इमरान खान साहब ने अपनी वकालत से हटा दिया है, वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। फैसल चौधरी साहब लाउड आवाज़ में बात कर रहे थे। फैसल चौधरी साहब से पूछा याहिया अफरीदी साहब ने कि जनाब आप किसके वकील हैं, जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि मैं शरीक मुल्ज़म का वकील हूँ और आज हमारा कोई मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जो आप बात कर रहे हैं, जो भी 9 मई के केसेस हैं उसमें कानून अपना रास्ता जो है वो अख्तियार करेगा, तो 4 माह के अंदर इस केस का फैसला हो जाएगा। जिस पर फैसल चौधरी साहब ने कहा कि मेरे जो शरीक मुल्ज़म हैं जिसकी मैं वकालत करता हूँ, हमारी तो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं लग रही और हमारे 35 मुकदमात हैं, कोई फैसलाबाद में है, कोई मुल्तान में है, कोई लाहौर में है, कोई रावलपिंडी में है, तो 4 माह में कैसे इन मुकदमात का फ़ैसला होगा जब हमें मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जाके हम पेश होंगे। इतने सारे मल्टीपल केसेस हैं, तो 4 से 5 माह में तो इन केसेस का फ़ैसला नहीं होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि फैसल चौधरी साहब आपको बात करने की इजाज़त नहीं मिलेगी क्योंकि आपका मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं है। जब याहिया अफरीदी साहब ने ये बात की तो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि फिर हमारा जो मुकदमा है उन्हें समाअत के लिए लगा दें। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि हमने 7 और 8 अप्रैल को भी 9 मई के केसेस लगाए हुए हैं और हमने 14 और 15 अप्रैल को भी 9 मई के केसेस लगाए हुए हैं, उनमें आपके जो केसेस हैं वो भी लग जाएंगे। फिर नाज़रीन बात हुई खतीजा शाह के जो वकील थे समीर खोसा। अब समीर खोसा तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के साथ भी जुड़े हैं। उनकी तरफ से इस्तदा की गई कि हजूर माय लॉर्ड 4 माह के अंदर इन केसेस का फैसला नहीं हो सकता। मेरी जो क्लाइंट हैं उनके खिलाफ भी मल्टीपल केसेस हैं, वो एक अदालत में पेश होंगी या मुख्तलिफ अदालतों में पेश होंगी, कैसे 4 माह के अंदर ये फैसला होगा। यानी कल नाज़रीन हम जो बात कर रहे थे कि इन केसेस में इल्तवा भी लिया जाता है, इन केसेस में ताख़ीरी हरबे तरख़ीरी हथकंडे भी इस्तेमाल किए जाते हैं।
आज जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ये डायरेक्शन पास करना चाह रहे थे कि 4 माह के अंदर ATC अदालतें 9 मई के केसेस का फैसला करें, और पंजाब हुकूमत के वकील तो 3 माह की बात कर रहे थे, हम 3 माह के अंदर इन केसेस को कंक्लूड करा के अदालतों से फैसले करवा लेंगे, बेशक आप मुल्ज़मान की ज़मानतों को मनसूख ना करें, हम ट्रायल कंक्लूड करेंगे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक। तो तहरीक इंसाफ के जो वकला थे, तहरीक इंसाफ से जुड़े जो वकला थे, 9 मई के मुल्ज़मान के जो वकला थे, वो अदालत में तिलमिला उठे। अदालत में जो है वो मिन्ने समाले शुरू कर दी कि ये डायरेक्शन आप पास ना करें कि 4 माह के अंदर इन केस का फैसला किया जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उनसे कहा कि जब मर्दान यूनिवर्सिटी में मिशाल खान का एक वाक़या पेश आया जिसमें मिशाल खान को मजहबी मुनाफरत पर जो है वो कत्ल कर दिया गया, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि मैं उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था और 3 माह के अंदर मिशाल खान केस का ट्रायल मुकम्मल हुआ, उस केस का फैसला हुआ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीक इंसाफ से जुड़े और 9 मई के मुल्ज़मान से जुड़े वकला से कहा कि आप ATC अदालत पर एतमाद करें, ATC अदालत परफॉर्म कर सकती है। फैसल चौधरी साहब इसी दौरान जो है, जब याहिया अफरीदी साहब ATC अदालत पर एतमाद करने की बात कर रहे थे, वो समीर खोसा के पीछे गए और उनके कान में कुछ खुसर फुसर करने की कोशिश की, जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि अपना लर्नड कौंसल ऐसा मत करें, उन्हें वकील से बात करने से रोक दिया गया। और फिर बाद में फैसल चौधरी साहब जो हैं अपनी सीट पर आके बैठ गए। अफरीदी साहब ने कहा कि हम ये डायरेक्शन जारी करेंगे कि 4 माह के अंदर इन केसेस का जो फैसला होना है, मुतलका जो ATC की अदालतें हैं उनके ऊपर निगरानी उनकी मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की और मुतलका हाई कोर्ट के इंतज़ामी जज की होगी। वकील साहब ने कहा कि समीर खोसा साहब ने खतीजा शाह के वकील से, वैसे हमारे कुछ दोस्त ये भी बात कर रहे थे कि खतीजा शाह तो एक कमेटी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने बनाई थी, वो जेल रिफॉर्म के हवाले से उसमें खतीजा शाह को भी शामिल किया गया था, तो क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को खतीजा शाह का मुकदमा सुनना चाहिए था? क्योंकि हमने ये देखा है कि जहाँ पर भी कोई सवाल होता है, जिस मुकदमे का कोई थोड़ा बहुत लिंक ताल्लुक जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ जाके जुड़ता है, वो इस केस को सुनने से इनकार कर देते हैं। तो हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि ये मुकदमा भी याहिया अफरीदी साहब को नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन बहरहाल खतीजा शाह के वकील ये कह रहे थे कि आइडिया अच्छा है कि 4 माह के अंदर जो है 9 मई के केसेस का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में फ़ैसला हो जाए, लेकिन हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके भी खदशात हैं, उनके बुनियादी हकूक़ जो है वो मुतासर हो सकते हैं, तो उनके बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट कौन करेगा? इस पर नाज़रीन आगे चल के याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि कानून क्या कहता है कि ATC का जो मुकदमा होगा जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा, कानून तो कहता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर केस चल के 7 दिन में फ़ैसला करना होगा। अब यहाँ पे 4 महीने की डायरेक्शन की बात हो रही है, जिस पर खतीजा शाह के वकील ने कहा कि हमारी तो जो दरख्वास्तें हैं वो ATC अदालतों में सुनी नहीं जाती, हम 265 की दरख्वास्त दायर करते हैं, जल्दबाजी में अदालत की तरफ से वो दरख्वास्तें खारिज कर दी जाती हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि हम जो डायरेक्शन पास करेंगे उसमें कहेंगे कि जो एहतसाब अदालतें, जो इंतसादी दहशतगर्दी की अदालतें हैं, वो अपनी 15 दिन की जो रिपोर्ट है वो अपने मुतलका चीफ जस्टिस और इंतज़ामी जज को भिजवाएंगे, और उसमें मुल्ज़मान के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मुतासर ना हो, उससे मुतल्लिक़ भी डायरेक्शन पास करेंगे। फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो ऑर्डर था आज की अदालती कार्रवाई का वो डिक्टेट किया, जिसमें यह कहा गया कि ये जो मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूखी की अपीलें हैं ये पंजाब हुकूमत की तरफ से दायर की गई हैं, स्टेट की जानिब से दायर की गई हैं। अदालत की तरफ से ऑर्डर में ये पास किया गया कि हम इस केस में कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन पास नहीं करेंगे जो ट्रायल कोर्ट की जो कार्रवाई है उस पर उसका किसी किस्म का इफेक्ट हो। अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूटर की जानिब से कमरा अदालत में ये जवाब दिया गया है कि इन केसेस में 9 मई के मुकदमात में जो चलान हैं वो अदालतों में दाखिल हो चुके हैं, और जो उसमें गवाहान हैं उनके कलमबंद करने का ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल अदालतों में जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अदालत ने ऑर्डर में हुक्म दिया कि 4 माह के अंदर ATC अदालतें जो हैं वो इन केसेस का फ़ैसला करें, और मुल्ज़मान के जो बुनियादी हकूक़ हैं, दीगर अदालतों में जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी वजह से मुल्ज़मान के बुनियादी हकूक़ मुतासर नहीं होने चाहिए, और ATC अदालतें हर 15 दिन की यानी फोर्टनाइट की जो रिपोर्ट है अपने मुतलका चीफ जस्टिस और मुतलका जो इंतज़ामी जज हैं उनको भिजवाते रहेंगे। और साथ में चीफ जस्टिस याहिया साहब ने यह भी वाज़ेह किया कि ये जो ऑर्डर हमने पास किया है ये हम ऑर्डर जारी करेंगे उस रोज़ जब ये तमाम 9 मई के केसेस, यानी जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि याहिया अफरीदी साहब कह रहे थे कि 14 और 15 अप्रैल को भी 9 मई के केसेस लगे हुए हैं, तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ये ऑर्डर हमने कमरे अदालत में डिक्टेट कर दिया है, लेकिन इस ऑर्डर को हम चैम्बर में जाके ठीक ठाक बनाएंगे, इसकी नोक पलक दुरुस्त करेंगे, लेकिन तमाम 9 मई के जो ऑर्डर हैं
कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल हो, ये ऑर्डर जो है हम उस वक्त जारी करेंगे जब आखिरी मुकदमा 15 अप्रैल को हम सुनेंगे, तो तमाम ऑर्डर हम जारी कर देंगे ताकि उसी दिन से जो है 4 माह की जो मियाद है, 4 माह की जो डेडलाइन है, उसका जो है वो आगाज़ हो सके। अब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन तो जारी कर दी है कि 4 माह के अंदर इन केसेस का फ़ैसला होना चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी खदशा है कि चीफ जस्टिस की डायरेक्शन के बावजूद भी ट्रायल अदालतों में, जैसे आज अदालतों में कहा जा रहा था कि 4 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सकता, हमने तो वहाँ जाना है, हमारा फ़लान जगह पे केस है। अब वकील ने जाके नुमाइंदगी करनी है, वकील जाके बता सकता है कि क्लाइंट मेरा आज फ़लाँ अदालत में है, मैं इस केस में आज आर्गू करूँगा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी अभी भी वकला की जानिब से इस केस में ताख़ीरी हरबे लाजमन इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि ये ऑर्डर जो है मुल्ज़मान ये समझते हैं कि अगर ये फ़ैसले हो गए तो फ़ैसले के नतीजे में हमें सज़ाएँ भी होंगी और हम कन्विक्ट भी होंगे। ये ख़दशा है मुल्ज़मान के ज़हनों में। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।